डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में भव्य जीत के बाद से ही कई ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही युद्ध पर विराम लग जाएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम सीमा पर बना हुआ है। इजराइल और हमास युद्ध के मैदान में अब आमने सामने डटे हुए हैं। कहना यह भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका भी इजराइल और हमास के युद्ध के मैदान में भी कूद चुका है। तो वहीं अब युद्ध के तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों को उनके 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। इजरायली आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इजराइल पर हुए हमले के दौरान हमास आतंकियों ने 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें इजराइल और अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अब भी गाजा में 101 विदेशी और इजरायली बंधकों में से लगभग आधे की जिंदा रहने का अनुमान ही जताया जा रहा है। तो वहीं ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया जाता तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। उन लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा जो मानवता के खिलाफ ये अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये किया है उन्हें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो अमेरिका ऐसी सजा देगा जो आज तक किसी को भी नहीं मिली होगी। तो वहीं हमास ने बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध खत्म करने और साथ ही गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी की मांग की है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास का पूरी तरीके से खात्मा नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। बता दें कि इजराइल में भी बंधकों को छुड़वाने के लिए नेतन्याहू के खिलाफ विरोध के स्वर उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सोमवार को हमास ने कहा है कि गाजा में 33 बंधकों की मौत हो गई, हालांकि उन्होंने उनकी राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया। बता दें कि इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास नेतृत्व वाली आतंकवादियों द्वारा इजरायली समुदाय पर हमले के बाद युद्ध की शुरुआत की थी, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल की सैन्य कार्रवाई में अब तक 44,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और गाजा की अधिकांश जनसंख्या विस्थापित हो चुकी है। गाजा के अधिकारियों के अनुसार गाजा का विशाल क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो वहीं पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसमें कुछ को अल्प युद्ध विराम के तहत आजाद भी कर दिया गया था, लेकिन कई हमले में वो लोग मारे गए। अब भी करीब 100 बंधक हमास की कैद में हैं। उन्हें रिहा करने के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान भी सामने आ चुका है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।